आज भगवान को याद आया कि हमारे परम भक्त भीष्म बाबा का उद्धार नहीं हो पाया। भगवान सीधे पांडवों को लेकर, द्रौपदी को लेकर, जहां पर सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह अपने मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भीष्म बाबा को इच्छा मृत्यु का वरदान, जब ये चाहेंगे तभी प्राण निकलेंगे। और भीष्म बाबा ये चाहते हैं कि कन्हैया का दर्शन एक बार हो जाए। जिस समय कृष्ण का दर्शन हो जाएगा उसी समय अपने प्राण हंसते हंसते छोड़ दूंगा। आज भगवान को समय मिला, सीधे पहुंच गए भीष्म पितामह के पास, पांडवों को लेकर पहुंचे, द्रौपदी को लेकर पहुंचे। सरसैया पर लेटे हुए चारों तरफ देख रहे हैं, अर्जुन दिखाई पड़ गए, पांडव दिखाई पड़ गए, द्रौपदी दिखाई पड़ गए, लेकिन बाबा की आंखें कुछ और ही ढूंढ रही हैं। अर्जुन ने पूछा, बाबा क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? लेटे लेटे धीरे से कहा, तुम्हारा सारथी नहीं आया? यहां तक तुम जो आए हो रथ में बैठकर, तुम्हारा सारथी तो आया होगा। कह दिया, आया तो है, तो हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ता? कह दिया, आ ही रहा है पीछे। भगवान भीतर से, पीछे से ऐसे निकल कर आए जैसे बादलों से चंद्रमा निकल कर आता। दर्शन किया, मुस्कुराकर कहने लगे, बाबा मेरा इंतजार कर रहे थे? कह दिया, हां। अब बात होने लगी भक्त और भगवान की। आपको तो पता है कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, प्रभु मृत्यु तो सभी की होती है, लेकिन मैं आपका दर्शन करते हुए अपने प्राण छोड़ना चाहता हूं। अब प्रार्थना यह है कि जब तक मैं ना कहूं तब तक आप मेरे सामने खड़े रहना। मैं आपको जी भर के देखना चाहता हूं। भगवान ने मन में सोचा, बाबा को इच्छा मृत्यु का वरदान है और मेरा दर्शन करते करते कहीं इनका मन मुझ में ना लग जाए और बाबा ने मरना कहीं 2-4 महीना कैंसिल ही कर दिया तो अपनी तो यहां 4 महीने की ड्यूटी लग जाएगी, हम कब तक खड़े रहेंगे? इसलिए भगवान ने कहा, बाबा जी आप भी जानते हो कि मेरे पास इतना समय नहीं है, आपको जैसे चाहिए वैसे रूप में मैं आपको दर्शन करा सकता हूं, लेकिन समय कम है, इसलिए समय की अवधि में ही सारा दर्शन हो जाए तो अच्छा है। भक्त भगवान से प्रार्थना करने लगे तो भगवान सामने खड़े हैं भीष्म पितामह के, और भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु मैं आपका दर्शन तो करना चाहता हूं, लेकिन उस छवि में जो आज तक किसी और के लिए ना, केवल मेरे लिए ही बनाई गई। भगवान भी चक्कर में पड़ गए कि ऐसी कौन सी छवि? अरे तुम कहो तो विराट रूप में दर्शन कराएं? कह दिया, नहीं वो तो अर्जुन के लिए बनाई थी। तुम कहो तो माखन चोर का दर्शन करावें? कह दिया, वो तो गोपियों के लिए बनाई थी। तुम कहो तो हम गिरिराज धरण का रूप दिखाएं? कह दिया, वो तो ब्रजवासियों के लिए बनाया था। तो कौन सा रूप तुम्हें देखना है? कह दिया, महाराज करुणा तो बहुत देखी, लेकिन मेरे प्रति जब आपके नेत्रों में क्रोध आया था, बस मुझे उसी रूप में दर्शन चाहिए। मैं एक बार उस छवि को, उस छटा को एक बार फिर से देखना चाहता हूं। किसी ने पूछा कि भगवान भक्त के ऊपर भी कभी नाराज हो जाते हैं? तो जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, प्रभु इतने नाराज हुए भीष्म बाबा से, और तो और अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। जो भगवान कृष्ण कह रहे थे कि युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, इतना भयंकर क्रोध आ गया कि रथ का पहिया लेकर और बाबा को ही मारने दौड़े। वो प्रसंग सुना होगा आप लोगों ने, बड़ा ही सुंदर है।
जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उस समय किसी गुप्तचर ने आकर दुर्योधन के कान भर दिए, महाराज हमें लगता है कि युद्ध में हमारी हार निश्चित है। कैसे? कह दिया सेनापति जी गड़बड़ कर रहे हैं। सेनापति है भीष्म बाबा, ये चाहते नहीं कि एक भी पांडव मारा जाए, और अगर चाहते तो 9-10 दिन होगा युद्ध होते होते, एक भी पांडव मरा नहीं है। इसका अर्थ यही हुआ हमारे साथ छल हो रहा है। दुर्योधन ने जब ये बात सुनी तो तुरंत ही भरोसा हो गया। देखो भैया, मूर्ख और शंख हमेशा दूसरे के बजाने पर ही बजते हैं, खुद में सामर्थ्य नहीं है। जैसा भर दिया वैसा ही। और दुर्योधन जैसा मूर्ख कौन होगा? इसे अपने ही सेनापति पर भरोसा नहीं है। तुरंत गया बाबा के शिविर में और डांटने लगा, महाराज तुम खाते हमारी हो, बजाते उन पांडवों की हो। आखिर वो पांडव ऐसा तुम्हें क्या दे रहे हैं? जानबूझकर हमारे साथ में छल हो रहा है, मैं समझ रहा हूं। तुम चाहते नहीं हो कि मेरी युद्ध में जीत हो, पांडवों को जितना चाहते हो। जब ये बात सुनी तो और ज्यादा क्रोध आ गया। क्या कहा? मैं धर्म की ध्वजा धारण करने वाला गंगा पुत्र भीष्म कभी अन्याय नहीं होने दे सकता। हर सेनापति चाहता है कि उसकी सेना जीते। इतना बड़ा आक्षेप लगाने से पहले विचार करना चाहिए दुर्योधन तुम्हें। कह दिया हम कुछ नहीं जानते, हम तो ये जानते तुमने कितने पांडव मार दिए अभी तक। अगर आप अपनी जगह सही हो तो कोई पांडव को मारकर तो दिखाओ। आवेश आ गया बाबा को और आवेश में कसम खा ली, कल के युद्ध में एक पांडव मारा जाएगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं। दुर्योधन को अब बात अच्छी लगी, ठंडी सांस ली, क्योंकि ये है दृढ़ प्रतिज्ञा। एक बार प्रतिज्ञा कर ली, चाहे प्राण क्यों ना चले जाएं, अपनी बात पूरी ही करेंगे। दुर्योधन ने सोचा कि समझ लो कि अपनी तो जीत पक्की है, और तो कोई पांडव सामने आएगा नहीं, इनका सामना करने आएगा अर्जुन, और अर्जुन ही मरना चाहिए। अर्जुन मर गया माने हम युद्ध जीत गए। प्रसन्न होकर जाने लगा तो ठीक है, कल पांडव मर जाना चाहिए। कह दिया हाँ। दुर्योधन तो चला गया। अब बेचारे बाबा रात भर नींद ना आई। कह तो दिया। पूरे कौरवों की सभा में खुशियां छा गई। भैया कल युद्ध समाप्त हो जाएगा, कल के युद्ध में अर्जुन मारा जाएगा। जब ये बात आग की तरह फैल गई, उधर पांडवों की तरफ देखा, सन्नाटा छाया हुआ। भगवान को भी रात में नींद नहीं आई, इधर से उधर टहल रहे थे। सोचा कि अर्जुन से मना कर दें कि कल युद्ध में न जाए। भगवान अर्जुन को मना करने के लिए शिविर में पहुंचे तो वहां क्या देखा कि अर्जुन तो पैर पसार कर सो रहा था। भगवान ने माथा ठोका, ये कल मरने वाला है, और ऐसा निश्चिंत होकर सो रहा है, इसे डर नहीं है। भगवान ने जाकर अर्जुन को जगाया। अर्जुन, हे अर्जुन, बहुत नींद आ रही है तुम्हें? हमें लगता है कि तुमको अभी खबर मिली नहीं है, कल के युद्ध में तुम मरने वाले हो। अर्जुन मुस्कुराकर कहने लगा, महाराज हमें सब पता है, हम कल मरने वाले, हमें यह भी खबर मालूम है। भीष्म बाबा ने कसम खा ली, प्रतिज्ञा कर ली है कि कल के युद्ध में हमें मारेंगे। भगवान को बड़ा अचंभा हुआ जब तुम्हें पता ही चल गया कि तुम कल मरने वाले हो, और फिर भी तुम निश्चिंत होकर सो रहे हो। कोई रोगी डॉक्टर कह दे उससे कि बस 2 ही महीना बची है तुम्हारे पास, तो बेचारा वो तो 2 महीना पहले ही मर गया। वो चैन से 2 महीना भी कैसे काटेगा? आखिरी समय तक डॉक्टर हमेशा यही कहता रहेगा, चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे, यही कहता है। और जब तुम्हें पता चल गया कि कल के युद्ध में मारे जाओगे, और फिर भी इतना निश्चिंत होकर सो रहे, तुम्हें चिंता नहीं है? अर्जुन ने जो जवाब दिया, उस जवाब पर प्रभु प्रसन्न हो गए। अर्जुन ने कहा, महाराज मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? कह दिया, जिसकी चिंता में आप जाग रहे हो महाराज, तो फिर मुझे चिंता करने की आवश्यकता भी क्या? मैं तो आपके भरोसे सो रहा हूं, जो होगा सो देखा जाएगा। भगवान ने कहा, जब इतना ही विश्वास के साथ तुम सो ही रहे हो
तो मैं भी तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अब भक्त और भगवान में ठन गई। भगवान कह रहे हैं कि तेरा बाल बांका नहीं होने दूंगा, और उधर इन्हीं के भक्त भीष्म बाबा ने कसम खा ली कि कल के युद्ध में अर्जुन मारा जाएगा। रात भर भगवान को भी नींद ना आई, विचार कर रहे हैं कि क्या होगा। फिर ध्यान आया, द्रौपदी का सहारा ले लेता हूं। भगवान द्रौपदी के पास गए और द्रौपदी को जगाने लगे। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी जाग जाओ। द्रौपदी को जा पुकारा श्याम ने, चुपके से आवाज दी शोभा धाम ने। जागो बहन द्रौपदी, अब सुबह हो गया, तुझ बिन जीत नावी अब मुश्किल हो गया। बहन जाग जाओ, अब युद्ध में तुम्हारा काम आ गया, तुम्हें चलना है। द्रौपदी कहने लगी, महाराज अभी तो रात्रि है, तुम कैसे कह रहे हो कि सवेरा हो गया। भगवान ने कहा, तुम तो यही समझो कि सवेरा हो चुका है, खतरा आ गया है तुम्हारे सुहाग के ऊपर। बाबा ने कसम खा ली है कि कल के युद्ध में कोई एक पांडव मारा जाएगा, और वो एक पांडव है तुम्हारे पति अर्जुन। थोड़ा बहुत वही सामना कर पाएंगे उनका। अब बताओ, अपने सुहाग को बचाना चाहती हो, दुखी हो गई, क्यों नहीं बचाना चाहूंगी, तो फिर हमारी बात मानो, बढ़िया 16 श्रृंगार करो। क्या करना चाहते हो, कह दिया मेरी बात तो मानो, श्रृंगार करके आओ। श्रृंगार करके जल्दी जल्दी आई। अब क्या करना है, कह दिया हमारे संग चलो भीष्म बाबा के पास, तुम्हें आशीर्वाद दिला दे। माता ठोका, कैसी टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हो, जो मारने की कसम खा चुका हो वो हमें आशीर्वाद क्या देगा। कह दिया चलो, जैसे मैं कहता हूं मेरे हिसाब से चलोगी तो तुम्हें आशीर्वाद भी मिलेगा। प्रभु तुम्हारी ये टेढ़ी मेढ़ी बातें मेरी समझ में नहीं आती। भगवान ने कहा, समझोगी तो परेशान हो जाओगी, जो कह रहा हूं वो करो। द्रौपदी ने कहा, ये तो बताओ, मैं जाऊंगी तो मैं कहूंगी क्या। कह दिया तुम्हें कुछ कहना ही नहीं है, तुम तो लंबा सा घूंघट बनाओ। उन्हें क्या पता कि द्रौपदी प्रणाम कर रही कि कोई और। तुम तो जाकर और उन्हें प्रणाम करना, और जब तक आशीर्वाद ना मिल जाए तब तक अपना सिर उठाना ही मत। और एक बार उनका आशीर्वाद मिल जाए तुम चुपचाप आ जाना, फिर आगे बात मैं कर लूंगा। तय हो गया। भगवान द्रौपदी को लंबा सा घूंघट बनवाकर और ले गए जहां पर बाबा का शिविर बना हुआ था। चारों तरफ देख रहे हैं कहीं हमें कोई देख ना ले। भगवान ने भी अपने चेहरे को छुपा लिया, ये भी लंबा सा घूंघट बनाकर खड़े हो गए। समझाने लगे, मैं यहीं बाहर खड़ा हूं, तुम भीतर जाओ, बाबा माला फेर रहे हैं, और तुम जाकर उन्हें प्रणाम करना, कहना कुछ मत। ठीक है। द्रौपदी भीतर गई और जाकर बाबा के चरणों में सिर रखा। जब कुछ बोले नहीं तो अपनी चूड़ियां बजाने लगी। जैसे ही आवाज आई सो बाबा ने देखा कि कोई स्त्री मुझे प्रणाम कर रही है।